हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसरी को भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर ब्रिटेन के सर्वदलीय संसदीय समूह द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सही जवाब है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसरी को भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर ब्रिटेन के सर्वदलीय संसदीय समूह द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, सिंगापुर के किन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही जवाब है टी राजा कुमार। ऑप्शन 2 सही है। सिंगापुर के टी राजा कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में तीव्र शहरीकरण को कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से विलंबित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम में रैंप योजना का शुभारंभ किया है? सही जवाब है नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें रैंप योजना, CBFTE योजना का शुभारंभ, साथ ही MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? सही जवाब है DRDO। ध्यान देंगे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न, लद्दाख भवन की कारगिल विंग की आधारशिला किसने रखी है? सही जवाब है RK माथुर ने रखी है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने लद्दाख भवन की कारगिल विंग की आधारशिला रखी है। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को इस परियोजना को 18 से 20 महीने में पूरा करने का काम सौंपा गया है। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूनाइटेड किंगडम में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला है यह पुरस्कार? सही जवाब है मिशेल पूनावाला को मिला है। ध्यान देंगे, मिशेल पूनावाला को जुलाई 2022 में NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूनाइटेड किंगडम में शिरोमणि पुरस्कार मिला है। उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है अशोक सूता को सम्मानित किया गया है। हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूता को हाल ही में वर्ष 2019 में शुरू किए गए वार्षिक CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान में उत्कृष्ट नेतृत्व, योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य के सीकर जिले में रोहिल में यूरेनियम की खोज की गई है? सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल में हाल ही में यूरेनियम की खोज की गई है, जिससे रिजर्व के साथ यह राज्य दुनिया के नक्शे पर आ गए हैं। यह राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां यूरेनियम पाया गया। अगला प्रश्न,
भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग डीएडी के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन हुआ है। भारतीय सेना और डीएडी के वरिष्ठ कमांडरों ने एक दिवसीय बैठक में भाग लिया, जिसकी सह अध्यक्षता वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू और रक्षा लेखा महानियंत्रक श्री रजनीश कुमार ने की। अगला प्रश्न, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही जवाब है मैड्रिड में हुआ है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड में हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन 1 राहुल नॉर्वेकर बन गए हैं। 45 वर्षीय राहुल नॉर्वेकर देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बन गए हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ नामक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? सही जवाब है बेंगलुरु। ऑप्शन 2 सही है। केंद्रीय डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को बेंगलुरु शहर में वन हेल्थ नामक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? सही जवाब है लंदन है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से सर्वोच्च रैंक वाला शहर लंदन है। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः क्या रखा गया है? ध्यान देंगे, औरंगाबाद का नाम रखा गया है संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम रखा गया है धाराशिव, इसलिए ऑप्शन 1 सही है। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः संभाजी नगर और धाराशिव रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैंप योजना की शुरुआत की, यह किस मंत्रालय की योजना है? सही जवाब है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैंप योजना की शुरुआत की, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।